सऊदी के पास वेपन है, माना के दुबई के पास वेपन्स है, माना के ओमान तुर्की के पास वेपन्स है, लेकिन इस बात को आप तस्लीम करना पड़ेगा। ये आज पहाड़ खोदे चूहा निकला बोलकर बोलते थे, नहीं चूहा भी नहीं निकला, कहीं को गए मदरसा को, इसलिए कि क्या है मदरसे में इनको आता काल से ऐसा चलाने नहीं लगा। लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटियां ठंडे पड़ गए, लॉकडाउन के बाद कॉलेज ठंडे पड़ गए, लॉकडाउन के बाद स्कूल ठंडे पड़ गए, लॉकडाउन के बाद और क्या कहते हैं मदरसे ठंडे नहीं पड़े। हर मदरसे में ऑफर ही ऑफर है, तलबा को बुलाया जा रहा है, ऑफर दिए जा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की जो तादाद थी उससे बड़ी हो गई, नदवा की जो तादाद थी उससे बड़ी हो गई, मज़ाहिब की जो तादाद थी उससे बड़ी हो गई, सबील की जो तादाद थी उससे बड़ी हो गई, बाकियात की जो तादाद थी उससे बड़ी हो गई। और हमारे रूहुल इस्लाम को देखो, हर कोई बात कर जाने वाला ऑटोमेटिक उसकी मुंडी रॉबर्ट की जैसे का फिर जाती, देखता अरे ये कौन सा सुपर मार्केट है, मीनार नजर आते ही पता चलता ये सुपर मार्केट नहीं अल्लाह रसूल का घर है। इसके वास्ते लगा क्या करे मालूम, सबसे पहले बाहर से आता था नहीं पैसा आने का जो रास्ता था उसे बंद करें, बंद करते इनकी ईसाई यहाँ तो पावा में आ गए, मुसलमानों को फर्क पड़ा नहीं, इसलिए नहीं पड़ा कि बाहर से आता नहीं था, ईसाइयों को आता था, वो लगा हाथा पावा में आ गए, मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ा। अरे रे बाहर से आया, बाहर से पैसा रोके हमें, फिर भी मदरसे बंद नहीं हुए ना, आखिर आता कहां से बोल सर्वे भी पास करता तो क्या करता है, मदरसे आपको भेजे, मदरसे आपको जाकर देखे, अंदर जाकर भी समझ में नहीं आया, आखिर ये कैसा चलते बोलकर मैं बाकायदा बोल रहा हूँ हर जगह, अरे गुरुआ ये मदरसे कैसा चलते, तुम ना क्या समझ में आएगा, हमें चला रही हम ना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें देखने वाले तुम ना क्या समझ में आएगा, हमें चला रही हम ना समझ में नहीं आ रहा है। सुबह को नाश्ते को चावल नहीं रखता, फिर भी नाश्ता 8 बजे बन जाता। 30 तारीख तक बैंक में बैलेंस नहीं, 1 तारीख को हजरत को तनख्वाह देना, खुदा अजीब व गरीब इंतजाम कर देता। अच्छा जवाई को सास के घर में खाना आगे पीछे मिलता, लेकिन मदरसे के तालिबे इल्म को मदरसे में खाना 10 मिनट लेट नहीं मिलता। ये सोच को दीवाने होगी, सबसे ज्यादा दीवाना तो योगी होगा। समझ में ये बात, डिप्रेशन में आ गया है उन्हें, समझ दीवाना हो गया है उन्हें, हम ना समझ में नहीं आता, ये छोड़ डालता, ये मदरसे दावत और तबलीग के मरकज़ा, ये मस्जिदा छोड़ डालो, दूसरे कमाई करो, हम ना समझ में नहीं आ रहा है। मुहतमिम ही कुछ पूछो, इन्हों घर कैसा चलाती पूछो, बोलेंगे मदरसा कैसा चलाती पूछो, आई डोंट नो कहेंगे। दीवानिया के अस्पताल में एक डॉक्टर गया करते, आपको मालूम होगा लतीफा, अगर नहीं बोलकर बोले तो आप फिर आपके अंदाज से कब भी बोलो। दीवानिया के डॉक्टर में एक दीवानिया के अस्पताल में एक डॉक्टर गया, किताबुल अतिब्बा बोलकर एक किताब है अरबी में, उसमें लिखा है कि पागलों का डॉक्टर पागल होकर मरता है, माहौल का असर। दीवानिया के डॉक्टर एक जना अस्पताल को गया तो पूरे दीवाने शरारत कर लगे, क्या शरारत कर, एक दीवाना है ना ऐसा बैठ गया है, डॉक्टर मर जाऊंगा, आपको एक्सीडेंट कर चला मालूम चला। एक दीवाना खुश खुश होकर इधर उधर देखे, क्या शादी हो रही है, क्या टाकी बोलते, ये दीवाना सरे एक सुराख में देख देखो बेटा हल रहा है नहीं, हदर रहा नहीं, गौरव फिक्र से देख रहा है,
डॉक्टर सोचा दवा असर कर रही है इसे उनको। 3-4 घंटे के बाद फिर वापस आया तो वो दीवाना वहां बैठा है, पूरे दीवाने शरारत करको थक को सोचे। डॉक्टर सोचा 3 घंटे से इन्हें देख रहा है, क्या देखता है उनको? दीवाने को बोला जरा देख, उन्हें हटिया, इन्हें देखा डॉक्टर, क्या इतनी अंधेरा है सुराख में? दीवाने को पूछा जाता है क्या देख लगा 3 घंटे से मंदिर क्या भी दिख रहा है? दीवाना डॉक्टर बोला दीवाने 3 घंटे से मैं देखो मंदिर दिख रहा है, आगे 2 मिनट में तुम ना दिख जाता कहीं जागी। 1450 साल से मदरसा कैसा चल रही है मालूम नहीं, जिसकी इब्तिदा सुफ़ा से हुई और चल रहा है निज़ाम रूहुल इस्लाम से गुजर कर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों करियों में हम मालूम नहीं है, ये भूखों को कैसा मालूम है? 1450 साल से दुनिया को समझ में नहीं आ रहा ये निजाम कैसे चल रहा। सुनो मेरे दोस्तों, रब्बे काबा की कसम, मेरे आका का फरमान आज तक कोई गलत नहीं हुआ, इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। सारी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन क्यों है मालूम? इसलिए कि उनको मालूम ये कौम जिससे मोहब्बत करती है उसका एक जुमला 1450 साल से लेकर अब तक गलत साबित नहीं हुआ। वही मोहम्मद ने कहा कि ये दौर ऐसा आएगा दुनिया के हर घर में इस्लाम दाखिल हो जाएगा। समझ में आया? अजान से बात चलते चलते यहां आई, अभी नाक के अशार पड़ा नहीं। 12 बजे 9 बजे खत्म कर दूं ये तो नहीं बोलता, एक काम कर दूंगा, मुझे कब भूख लगती अब क्या करेंगे? लगा मालूम आगे पल्ली दुआ में लग जाएंगे, अल्लाह मुसम्मिल साहब को भूख अता फरमा। बैठो मेरे दोस्तों बैठो, स्पीच के औकात की खुदा की कसम हमें कोई कीमत लेते नहीं। 30 मिनट मेरे एक दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर वीकली एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ 30 मिनट का लेक्चर देते हैं, मौलाना 70,000 रुपए साले। और 4-5 मिनट बढ़ गए तो फीस बढ़ जाती है। हमारी सैलरी भी है लेकिन यहाँ नहीं। क्यों दुश्मन? उनको खुद इस बात का यकीन है कि हमारी तमाम तर ताकतें इन मुसलमानों के सामने जाकर नाकाम हो जाएगी। वही होगा जो मोहम्मद ने कहा। फिर ये कोशिशें एक तदबीर करपट देख लेंगे ना, मालूम है आखिरी एक ओवर है 40 रन मारना है, हर बाल में 6 मारेंगे, 30 पर 6 रन में टीम खत्म। फिर भी वो आखिरी ओवर छोड़ते नहीं, खेलते नहीं। मिसाल क्रिकेट का दौर चल रहा है, वर्ल्ड कप। मिसाल अभी क्रिकेट के मोबाइल में दिए तो समझ में आते सो 40 रन मारना है से कितना हाथ में एक ओवर, विकेट 2-3 टीम की, हर बाल को 6 मारेंगे तब भी 30 पर 6 तो खत्म। जीत तो इनकी है, फिर भी हर बैट्समैन आता है, हर बाल को 6 मारता है, उसे मालूम है कि मेरा हर 6 मेरी टीम को जिता तो नहीं सकता, एक कोशिश है। वैसे ही इनको मालूम है जीत तो मुसलमानों की हो चुकी है, हमारे पास न उतने ओवर है न उतने बैट्समैन है, फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं
कसम हमको उतना यकीन नहीं हमारे नबी की बातों पर जितना यहूदियों को है। हमको उतना यकीन नहीं हमारे नबी की बातों पर जितना कि ईसाइयों को है। इसलिए कि उन अरे क्या बताऊं, कुरान की तफसीरें पढ़ते हैं वो, बुखारी की तशरीह पढ़ते हैं वो, सियासत के समंदर में गोता लगा चुके, अलामत क़यामत सदर साहब 10 क़यामत की अलामतें हमारे कौम के नौजवानों को नहीं मालूम, लेकिन इसराइल और अमेरिका और इस वक्त हमारे मुल्क की हुकूमत को खुदा की कसम क़यामत की हर अलामत का इल्म है। आज तक मेरे नबी का कोई फरमान गलत साबित नहीं हुआ। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया जब तुम शादी करो, कितने चीजें देखो, भूल गए क्या कहा? एक बाबा को देखो, दूसरा उसकी दौलत को। आप आए नहीं थे, वही चल रहा था। अभी लो, दहेज मांगो, अंगूठी मांगो, वाच मांगो, दावत मांगो। जब जलसे होते हैं तो उलमा के सामने रोवो कि हजरत हमारी कौम की बच्चियां गैरों के हवाले हो रही है, जरा इस पर भी बात करो। मेरा जहन ही अलग है मेरे दोस्तों। आज हमारे कौम की 18 साल की बच्ची गैर का हाथ थाम कर जाती है तो उन्हें जिम्मेदार नहीं, हमें जिम्मेदार। मैं मिलिया ऐसे जाने वाले बच्चियों से, मैं मिलिया कई को मां गई बोलकर मैं पूछ गया, सबक मैं दरियाफ्त किया। जवाब सिर्फ उनकी मजबूरी आई, उनके जज्बात नहीं आए। अरे 20 साल साथ जाने वाली बच्ची की उम्र, 20 साल में अल्लाह की मारिफत नहीं हासिल हुई होगी उसे। 20 साल में मेरे आका के शान का इल्म नहीं हुआ होगा उसे। 20 साल में अल्लाह पर 13 साल की उम्र में बालिग हुई, 7 साल की नमाजें क्या उसे नहीं बदली होंगी? अल्लाह उसके रसूल पर फिर उन्हें ये गैर मुस्लिम का हाथ थाम कर जाती है, कान पकड़ता हूँ, यहाँ बात जाता हूँ तो किसी का मकाम मर्तबा नजर नहीं आता। खुदा की कसम, अगर हमारे कौम की बच्ची गैर मुस्लिम का हाथ थाम कर जाती है तो 2 ही जमातें जिम्मेदार हैं। ये गांव के जिम्मेदार है, दूसरा हमारे कौम के भीख मांगने वाले नौजवान जिम्मेदार। शादियों में मस्जिदों के जिम्मेदारों, गांवों के जिम्मेदारों, तहकीक करो। ये हमारे सामने निकाह के मौके पर शरीफ बनकर बांटने वाला ईद मांग कर आया कि नहीं आया, तहकीक करो, ये काम तुम्हारा है। नमाज की तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक का जिम्मेदार इमाम है, लेकिन मस्जिद के दफ्तर, मस्जिद का जनाजा, मस्जिद का तख्ता, खबरस्तान सब जिम्मेदारों के हाथ में है। वो चाहे तो क्या भी कानून बना सकते हैं। बात गलत की सही की, मुंगी तो भी हलाल है बाबा है? हमें उसकी शादी में दफ्तर नहीं देते। लड़की के वास्ते नहीं, लड़की वाले मजबूर, उनके लिए कोई कानून नहीं। लड़की का बाप और माँ चाहती है मेरी बच्ची की डोली और सहरे का फूल खिल जाए, उनके लिए कोई कानून नहीं। लड़के के लिए कानून बनाओ। हमारे गांव का बच्चा जोड़े को मांगता है, दफ्तर और सनद नहीं। फिर देखो कितने रजील नौजवान शरीफ बने। निके की दावत हमारे गांव का नौजवान मांगेगा नहीं, दिए तो भी नहीं ले। आकर हमारे नौजवान अल्लाह हमें पूछे नहीं हजरत, उनको को दे डाले लुड़ुक को ऐसे डल्ली को कई को लपो बोलना करते। हमें पूछे नहीं हजरत, उनको को दिए तो क्या करना, नक्को बोले मुंह को लखो मारिया। हमें पूछे नहीं हजरत, मैं दोस्तों से
तो हीरत आ जाती, 2 लाख रुपए दे तो हीरत वो सामने नहीं आती, 5 लाख रुपए दे तो वो हीरत सामने नहीं आती। नौजवानों, तुम खुद अपने हाथों से एक बच्ची की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके तो फिर हमारी बच्चियां गैरों के हवाले होते हैं तो तुमको रोने का भी इख्तियार और इजाजत नहीं। तुम्हें बदलो। और हमारे नौजवानों से ज्यादा हाजी साहब उनको जमने वाले माँ बाप भिखारी बने। मेरा बेटा मामूली नहीं थी, पढ़ाने के वास्ते 50 लाख रुपए खर्चा हो गए, तू क्या तेरे बेटे पर ससुर से लेता क्यों? मेरे अमीर शरीयत, हजरत के अमीर शरीयत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसा मुफ्ती है, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, फिका नहीं मिजाज फिका हासिल का। हजरत फरमाते हैं तकरीर में, खुशी की सूरत में लिया जाने वाला पैसा शादी में भी वो भी हराम है, कियामत में वापस करना पड़ेगा। आसान करो शादियां, हमारे बच्चे वहां नहीं, वहां के बच्चे यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। शादी सीधी करो, हमारे बच्चे वहां नहीं, वहां के बच्चे यहाँ आएंगे। हमें इतना महंगा बना दिया निकाह को। हजरत, मैं आधे से ज्यादा तकरीबन पौना हिंदुस्तान जाता हूँ, हर जगह का एक ही होगा, हर जगह का एक। शादी में 2 चीजें देखना सर, क्या क्या देखना? दीन, दूसरा तबीयत। दीन देखना, हाँ है दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन देखना का तो क्या, सर में आरस को दिखाते वक्त भरत को बोली तो बस से माता माता में पूछो बच्ची अच्छी है, वो सब मोबाइल इसके पास बोलो, उन्हें ओप्पो का तो समझ आओ, बहुत मुश्किल है घर में निकला। आइडिया से पूछो बच्ची का नंबर क्या है, तो बोल को पूछो व्हाट्सएप नंबर क्या है, बच्ची तो पसंद लगी, व्हाट्सएप नंबर क्या है, बोलता भी तो समझ जाओ। ऐसे बच्चियां घरों में निकलना मुश्किल है, ऐसे बच्चियां घरों में निकलना मुश्किल है। दीन देखना उन्वान नहीं मेरा, मेरे जिम्मेदारों की तरफ से हुक्म मिला, इन बातों को भी जरा बोलते हुए जाओ। तो मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ, आज मेरे पर्दे में बैठी हुई माए, तुम्हारा तकवा, रात की तहज्जुद नहीं, तुम्हारे हाथों से मोबाइल ना लेना, इस वक्त तुम्हारा तकवा। मेरे बड़े बैठे हैं, इनका सर हिलाना मेरे लिए मजबूत सनद है। आज तुम्हें टोपियां पहन लियो, तुम्हें मोरनियां ओढ़ लियो, तुम्हें दाढ़ियां रख लियो, तुम्हें पर्दे में रहो, ये सब तकवा अपनी जगह पर। आज आए नौजवानों, अगर तुम्हारी जवानी मोबाइल से बसती है तो इस वक्त के तुम हसन बसती हो। आए मेरी बच्चियां, अगर तुम्हारी जवानी मोबाइल से बचकर है तो तुम इस दौर की राबिया बस। तुम्हारी आजादी ने उम्मत को गर्क कर दिया। पर्दे में बैठी थी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, भांजियां कान खोलकर सुने कि तुम्हारी आजादी, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी दीन बेजारी ने उम्मत को बर्बाद कर दिया। आज ये उम्मत नरगे में है। हजरत क़िबला, आज ये उम्मत नरगे में है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ औरतें हैं। कैसा हजरत औरतें, इन माओ को पूछो, टीपू जैसा बच्चा पैदा करके कितना अरसा हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बच्चा पैदा करके क्या जमाना हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जैसा बच्चा पैदा करके क्या अरसा हुआ। ये जो बहादुरों का जो नाम ले रहा हूं, मेरी माए और मेरे भाइयों, तुम्हें भी जाकर घर में किससे सुनाओ। तुम ना पूछते नहीं घर में कि इतना लेट आ जाए, सब तुम पूछते नहीं थे, तुम ना नहीं पूछते। पूरे हिंदुस्तान में हर मर्द को पूछती हुई एक ही जगह में को छोड़ो, ठीक है, तो उसे पूछने वाली नहीं है। मंजिल पूछते ही आप बयान नहीं, कितनी काटते बोल को तुम्हें
کا زمانہ. جوان تو جوان بڑھیا مجھے پوچھتے ہیں کہاں کی کس طرح یہ عمر میں جوانی میں آ جاتے تھے, اب 12 بن کے لٹ آ رہی نا, بھروسے کا غلط فائدہ کیا پوچھی, پوچھے تو غصہ کرو نہ کو, سمجھ میں آئی بات ہے. یہ بھی محبت کی دلیل ہے. انہیں چاہتی معراج ہو کر اللہ بول کر, یہ محبت نہیں تو اور کیا, حفاظت نہیں تو اور کیا. جاؤ جا کر گھروں کے اندر ان واقعات کو سناؤ. محمد بن قاسم ہو, خالد بن ولید ہو, ٹیپو سلطان شہید ہو, صلاح الدین ایوبی ہو, محمود غزنوی ہو, قاسم نانوتوی ہو, امداد اللہ مہاجر مکی ہو, حسین احمد مدنی ہو, رشید احمد گنگوہی ہو, یہ سب بہادران قوم و ملت ہے. علماء اپنی جگہ پر, اصفیاء اپنی جگہ پر, اتقیاء اپنی جگہ پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بزدل تھے. آج بھی ان کے نام سے انگریزوں کے پتے پانی ہوتے ہیں, آج بھی ان کے نام سے کفر کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون تھے؟ طاقت تھی قوم کی, یہ کون تھے؟ ہمت تھی قوم کی. یہ سب بہادرانے قوم و ملت تھے. یہ سب کہاں سے آئے؟ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں, میری بہن, تیرے پیٹ کا, تیرے گود کا سفر طے کر کے قوم کے پاس آئے. محمد بن قاسم, کیا نام؟ زور سے بولا, محمد بن قاسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.